इस योजना का लाभ उठाएंगे उन्हें 3,000 रुपए की नियमित साल भर में करीब करीब 40,000। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है और आप भी सरकार की योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना के तहत अब नई स्कीम लॉन्च कर दी है जिसमें आपको 3,000 रुपए हर महीने देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास में भी ई श्रम कार्ड है, अभी तक आपको ई श्रम कार्ड से एक भी रुपया पैसा या फिर फायदा नहीं मिला है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। ई श्रम कार्ड योजना के तहत केंद्र सरकार ने सभी को 3,000 रुपए हर महीने देने के लिए इस स्कीम का शुभारंभ कर दिया है और इस साल नया अपडेट आप सभी के लिए आया है। हर किसी के खाते में 3,000 रुपए की राशि सीधे जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। तो आखिरकार ई श्रम कार्ड योजना के तहत आपको ये लाभ किस तरीके से देखने को मिलेंगे। अभी तक आपके लिए यहाँ पर जो है ई श्रम का एक भी रुपया पैसा नहीं आया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से ई श्रम कार्ड का पैसा आपके खाते में नहीं आया है। और इसी के साथ जिनके खाते में एक आध किस्त आकर रुक चुकी है तो उनके खाते में अब जो है पैसा किस तरीके से आएगा, आपको क्या क्या काम करना होगा, ई श्रम कार्ड योजना के तहत आए इस नए अपडेट की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि ई श्रम कार्ड योजना के तहत केंद्र सरकार ने जो है समय समय पर मजदूरों का डाटाबेस एकत्रित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। तो इस योजना के तहत आपको कई सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे जिसमें 3,000 रुपए हर महीने का आप सभी को दिया जाएगा। ई श्रम कार्ड योजना के तहत अगर आप भी हर महीने सीधे बैंक खाते में पैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए मैं बताऊंगा कि इस योजना में आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसके बाद आपके खाते में सीधा पैसा आएगा। अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवा रखा है तो अभी आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, और अगर आपने ई श्रम कार्ड ऑलरेडी बनवा रखा है और अभी तक लाभ नहीं मिला है तो कैसे आप इसका लाभ उठा पाएंगे, कौन सी गलती आपने ई श्रम के अंदर कर दी है जिसे आपको सुधारना होगा और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। सारी जानकारी ई श्रम कार्ड के बारे में हम देने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ई श्रम कार्ड योजना के तहत आप सभी को 3,000 रुपए का फायदा किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना होगा और क्या क्या योजना सरकार की निकल कर आ रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ई श्रम कार्ड की इस योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में ई श्रम टाइप कर देना है। जैसे ही आप ई श्रम टाइप करके सर्च करेंगे देन उसके बाद आपके सामने ई श्रम की कुछ इस तरीके की पोर्टल खुलकर आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को ई श्रम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके लिए ये पेज थोड़ा लोड लेने वाला है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही गो टू मेन पेज पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें यहां पर बताया जा रहा है ई श्रम कार्ड योजना के बारे में फुल डिटेल के साथ यहां पर बताया जा रहा है, जिसमें वन स्टॉप ई श्रम रजिस्ट्रेशन यहां पर आप सभी के लिए बताया जा रहा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा और आपको लाभ लेना है तो कैसे आपको मिलेगा ये भी यहां पर बताया जा रहा है। ये एक वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। ये दोस्तों पॉपअप आप सभी के लिए नया पॉपअप ऐड किया गया है जो कि ई श्रम कार्ड के तहत रजिस्ट्रेशन करने का, और इसी के साथ यहां पर आप सभी के लिए आ रहा है फॉर यहां पर जो है पेंशन RS 3,000 रुपए प्रति मंथ, यहाँ पर mandana.in योजना के तहत आपको ये लाभ देखने को मिलेगा। अब ई श्रम कार्ड योजना के तहत आप देख सकते हैं इतने कार्ड यहाँ पर इश्यू कर दिए जा चुके हैं जो कि ई श्रम कार्ड योजना का यहाँ पर लाभ उठा रही है। तो अगर आप भी ई श्रम कार्ड योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ये लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ई श्रम कार्ड योजना का यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो रजिस्टर्ड पर आपको क्लिक कर लेना है, लेकिन अगर आपका ई श्रम कार्ड जो है वो बना हुआ है तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर थोड़ा आपके सामने ये पेज जो है वो लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें मांगा जा रहा है सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड जो आ रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको लिखना होगा और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर आपको भर देना है। ओटीपी भरने के बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर लॉगिन यूजर आईडी आधार के द्वारा आपको लॉगिन करने की बात यहाँ पर सामने आएगी, जिसमें आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर आपका आधार नंबर टाइप कर देना है। फिर दोस्तों आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से इसका करेंगे या आइरिस के माध्यम से करेंगे या फिर दोस्तों आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एंटर कैप्चा पे कर देना है और यहाँ पर अपना कैप्चा कोड जो है आपको एक बार भर देना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्टर्ड कर लेंगे। जो PMSYM की स्कीम है, इसके तहत आप जो है रजिस्टर्ड कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना होगा। इस स्कीम के तहत पेंशन के लिए आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा। हर मंथली आप अपने हिसाब से जो है इसमें कंट्रीब्यूशन सेट कर सकती हैं, जिसमें आपको 55 रुपए से 200 रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो बेनिफिशियरी को करना होगा, जिसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है आप सभी के लिए 50% मंथली जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको पे करना होगा और इसी के मैचिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है वो भी आधा कंट्रीब्यूशन आप सभी को यहाँ पर इस स्कीम के तहत देने वाली है। जो भी एलिजिबल होंगे उसको यहाँ पर आधा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंडियन सिटीजन के लिए है, यानी कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्कर है, यानी कि दोस्तों अगर आप वेंडर्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वर्कर है, कंस्ट्रक्शन साइड के वर्कर्स है, या फिर दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया के लीडर है, वर्कर है, हैंडलूम में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, बाकी तरीके की आप रिक्शा चलाते हैं या फिर कोई व्हीकल चलाते हैं या आप कोई पैकिंग का काम करते हैं, कारपेंटर है, आप मछली पालन करते हैं, ये सारे के सारे अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप इस योजना के जो है पात्र माने जाएंगे और आपको इसका जो है लाभ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एज की, तो अगर आपकी भी जो एज है 18 से 40 वर्ष के बीच की है तो आप इस योजना के तहत आसानी से रजिस्टर्ड कर सकती हैं और यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप इसका लाभ उठा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो फंड है जिसमें EPFO, ESIC और NPS में ये कंट्रीब्यूशन आपका होगा और आप अगर इनके मेंबर्स नहीं हैं तो इसका लाभ मिलेगा। ऑलरेडी आप इनके मेंबर है तो आपको इसका लाभ नहीं देखने को मिलेगा। अब जो लाभ है वो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, कौन कौन से बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। अगर बेनिफिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा वो 60 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। जी हां दोस्तों, 60 साल के बाद जो है आप सभी को इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। हर मंथ आपको 3,000 रुपए की पेंशन जो है श्रम योगी मानधन योजना के तहत इस ई श्रम कार्ड स्कीम के तहत देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है 60 वर्ष की एज के बाद ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार से कोई डेथ हो जाती है, आपकी आकस्मिक मौत हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है 50% आप सभी के परिवार को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि आपको 1,500 रुपए के आपके परिवार को हर मंथ की जो राशि है वो देखने को मिलेगी, बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ जो बेनिफिट मिलेगा वो आप सभी के, अगर आप स्त्री है तो आपके हस्बैंड को मिल सकता है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी वाइफ को मिल सकता है, या इस स्कीम से जुड़े जो भी पात्र माने जाएंगे उसको देखने को मिलेगा। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 6,000 तक मंथली का भी हो सकता है, ये आपको विशेष प्रकार से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ये जो लाभ आप सभी को दिए जा रहे हैं, ई श्रम कार्ड अगर आपके पास में है तो एक बार आप प्रधानमंत्री या पर श्रम योगी मानधन योजना में अप्लाई जरूर कीजिएगा, जिसके बाद आप जो है प्रति महीना 3,000 रुपए के हकदार हो जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना है अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष है तो ही इस स्कीम को आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना है, जिसके बाद आप सभी का जो योगदान है इस स्कीम के अंदर लिया जाएगा। योगदान आप अपने आधार पर चुन सकते हैं जितना भी आपको पसंद है और उसी के हिसाब से आपको आगे यहाँ पर पेंशन मिलेगी, जिसमें यहाँ पर 1,000 रुपए की भी पेंशन मिल सकती है, 3,000 रुपए की भी पेंशन आप प्राप्त कर सकती हैं, 5,000 रुपए की आपको यहाँ पर पेंशन मिल सकती है। लेकिन ये आपके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो पेंशन मिलेगी ये 60 साल की आयु के बाद ही मिलेगी, तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है या ई श्रम कार्ड में आपने कोई भी प्रकार की गलती कर ली है तो इसे आप जरूर सुधार लेवें और इस स्कीम के अंदर आप जो है कंट्रीब्यूशन शुरू जरूर करिएगा, जिसके बाद आपको पेंशन के तौर पर हर महीने 3,000 रुपए देखने को मिल जाएंगे, जो कि 60 साल की एज के बाद आपको मिलने वाली है। प्रधानमंत्री की ओर से ये बहुत ही खास स्कीम जो है ई श्रम कार्ड धारकों के लिए चलाई जा रही है। तो दोस्तों, सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर बड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।